बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोपालगंज पहुंचे। गृह मंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि लालू जी को लाज भी नहीं है, गौ माता का चारा तक खा गए। इस दौरान अमित शाह ने बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2025 में फिर से मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। गोपालगंज की भूमि ने हमेशा देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार को तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर। जब से एनडीए की सरकार बिहार में हुई, विकास की शुरुआत हुई। जब भी मोदी जी भाजपा के लिए वोट मांगने गए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 सालों में कई सारे विकास के काम बिहार में हुए हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी 65 सालों में नहीं कर पाई, वो करके दिखा दिया है। वहीं अपने संबोधन के दौरान अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि गोपालगंज की भूमि पर कहकर जाता हूँ, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाइए। बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बाढ़ भूतकाल बन जाएगा। लालू एंड कंपनी ने रामलला का मंदिर बनाने में रोकने का काम किया। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। बिहार के अंदर रामायण सर्किट बनेगा। जहां जहां भाजपा की सरकार है, बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा वहां की सरकार आयोजित कराती है। अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का उत्सव कराया। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि लालू जी का यह गृह जिला है। 15 सालों तक इनकी सरकार रही, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के लिए क्या किया? राजद वाले रंगदारी, अपहरण, फिरौती के माध्यम से बिहार को तबाह कर रखे थे। इनको शर्म भी नहीं। अलकतरा घोटाला किया। लालू जी ने गौ माता का चारा खा गया। इनको लाज शर्म भी नहीं है। नौकरी के बदले जमीन लिया। लालू ने सिर्फ एक काम किया, पूरे परिवार को सेट कर दिया। अब बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लालू जी ने बिहार के युवाओं को सेट करने का कोई काम नहीं किया। युवाओं को सेट करने का काम किसी ने किया है तो वे हैं पीएम मोदी। आप सभी को राम राम प्रणाम। सबसे पहले आज हिंदुओं का नया वर्ष है, गुड़ी पड़वा है, वर्ष प्रतिपदा है। नवरात्रि की शुरुआत भी आज हो रही है। तो मां सिंहासिनी मंदिर की इस भूमि पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भूमि पर आया हुआ बेल बनवा मंदिर, गणेश मंदिर, दिदावा दुबोली धनेश्वर महादेव मंदिर, गोपाल मंदिर, मां नट्टो भवानी मंदिर, करतानाथ मंदिर, इस सभी धर्मस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये जो भूमि है बिहार की, गोपालगंज और आसपास के जिलों की, चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र बचाने का आंदोलन हो, एक गोपालगंज की भूमि ने हमेशा देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं गोपालगंज की भूमि को भी प्रणाम करता हूं। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू गंगा विष्णु राय, सुंदरलाल जी, गोपाल पंडित जी, ये सभी को मैं स्मृति कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने का। बिहार को एक बार तय करना है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता
बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजना है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से फिर पैती में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मेची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। भाइयों बहनों, पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान। अभी हमारे सम्राट चौधरी देखते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राह देखते थे या नहीं देखते थे भाई? जरा जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से। अयोध्या जनकपुर रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया नालंदा विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके। ऐतिहासिक सभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित, इनका हम सभी ने